नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है शिवोहम अकल्ट सेंटर में। आज हम बात करेंगे पीपल के पेड़ या पीपल के छोटे छोटे पौधे जो हमारे घर में अपने आप खुद ही उग जाते हैं। तो क्या इन छोटे छोटे पौधों के उगने से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हुए आप सबसे ये बात कहना चाहूँगी, आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अपने जीवन में अपने आप को अपग्रेड कर पाएँ, ऊंचाइयों पे लेके जा पाएँ। दूसरी चीज़, अगर किसी ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको पिछली और अब की आने वाली सारी वीडियो आप देख पाएँ। साथ ही साथ आप और किसी विषय पे सुनना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे पीपल के पौधे जो हमारे घर में खुद ब खुद उग जाते हैं या दीवारों पर निकल आते हैं या छतों पे निकल आते हैं या हमारी ऑफिस दुकान के बाहर आ जाते हैं या घर के दरवाजे के बाहर बिल्कुल एंट्रेंस पर भी कभी कभी निकल आते हैं। तो जब हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब हो जाता है तब ये हमारे घर की दीवार या छत पर निकल जाते हैं। पीपल के पौधे अपने आप निकलना शुरू हो जाते हैं तो पैसों की में खराबी आनी शुरू हो जाती है या फिर हमारा पैसा ऑटोमेटिक खराब होना शुरू हो जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि समृद्धि तो आती है, पैसा तो होता है, मगर किन्हीं वजहों से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कुछ ना कुछ ऐसी तकनीक घर में शुरू हो जाती है या ऑफिस में शुरू हो जाती है, घाटा पड़ना शुरू हो जाएगा, कर्ज चढ़ना शुरू हो जाएगा और हमारा पैसा खराब होने लग जाता है, पेमेंट अटकने लग जाती है, तो पैसों में दिक्कतें आने लग जाती है और खर्चे बढ़ने लग जाते हैं। इन पौधों को हमें जड़ से हटा देना चाहिए या हटवा देना चाहिए। खुद नहीं हटाएं, बाहर से किसी न किसी व्यक्ति को बुलाकर आप इन पौधों को जड़ से हटवा दें और इन पौधों को कहीं और लगवा दें। या तो आप किसी धर्म स्थान पर लगवाएं, किसी मंदिर में लगवाएं या फिर कोई पार्क या कोई खुले मैदान में भी आप लगवा सकते हैं। साथ ही साथ जब भी आप अपने घर में से इन पौधों को जड़ों से हटवाते हैं तब आपको चने की दाल लेनी है। जी हाँ दोस्तों, आपको चने की दाल लेनी है और अपने घर के सभी सदस्यों का हाथ लगवाकर किसी भी धर्म स्थान या मंदिर में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान करें ताकि आपका बृहस्पति अच्छा रहे। और साथ ही साथ जहाँ पर भी आप इन पौधों को लगाते हैं उनकी कुछ दिन तक देखभाल ज़रूर करें ताकि ये पौधे वहाँ पर पनप पाएँ। साथ ही साथ आप भगवान शनिदेव और भगवान शिव और भगवान बृहस्पति देव जी की क्षमा याचना करें कि आपके घर से आपने इन पौधों को हटाकर उनके स्थान से हटा के उनको किसी दूसरे स्थान पर आपने उनका वृक्ष रोपण किया है और उनका परमात्मा का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए उनसे अपनी विपत्तियों को दूर करने की प्रार्थना करें। साथ ही साथ शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव और बृहस्पति की आराधना ज़रूर करें। और अगर हो सके तो उन्हीं पीपल के पेड़ों के नीचे अगर आप शनिवार के दिन एक दिया जला के आते हैं और जल अर्पित करते हैं तो आपको शनि के प्रकोप का भाजन नहीं बनना पड़ता। देखिए दोस्तों, सभी लोग अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही तरक्की भी पाना चाहते हैं, मगर छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारे घर में कुछ ना कुछ परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो अपनी जन्म पत्री को दिखवाकर ही कोई उपाय लें और अपनी चीज़ों को अच्छे से करें। साथ ही साथ ये छोटे छोटे उपाय करके भी आप अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अगर आप किसी और विषय पर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में हमें ज़रूर डाल के भेजिएगा। ये हमारे व्यूअर्स की एक इच्छा थी, उन्होंने पूछा था कि उनके घर में बार बार से पीपल के पेड़ के पौधे अपने आप उग जाते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी तरीके से अगर आप लोगों के मन में भी कोई प्रश्न है तो आप डाल सकते हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और हमारा अगर आपको वीडियो पसंद आता है
तो इसे लाइक और शेयर करें, पेज को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सभी जानकारी समय से पहुंचती रहे। आज्ञा चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।